उसके बाद में चीनी और चावल का डालडा का नहीं, सूफी का ही चाहिए। सूफी का ही दो। तो जी बाजी का भी आ गया है बिहारी पिज़्ज़ा और ये लोग शेयर कर रहे हैं। खदीजा का इधर शेयर है, बाजी का इधर है और शाकाश का इधर है। इन लोगों को सबके सब भूख लगी है और एक किलो मैंने ऑर्डर किया था, वो मैं शाकाश से पूछो क्या ऑर्डर किया था। क्या कोई नहीं, ठीक है जी, मुस्तहिक हो। अब बाकी आगे आगे अल्लाह जानता है। और ये लोग कुछ कहना चाहें तो ये भी कहना है। मुस्तकिल इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग बार बार राशन जमा करते हैं, एक दफा होगा, दो दफा, तीन दफा, पता नहीं चलता कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी तबीयत है आपकी, और सुनाए क्या हो रहा है। तो आज बाजी से हम सुनते हैं अच्छी सी नसीहत जीवन, जिससे तो यही है ज़्यादा पड़पड़ नहीं करना चाहिए, एक चुप और सो इस अमल पे पैरा हो, इस अमल पे पैरा हो। इस बात पे अमल पैरा हो। हाँ, अमल पैरा हूँ, ये कहने का मतलब। और मैं ये कहूंगी कि जब भी कभी आप कब्रिस्तान से गुजरे तो खामोशी इख्तियार करें, और अगर आपने अपनी गाड़ी में म्यूजिक चलाया हो तो उसको बंद कर दें। लिहाजा कब्रिस्तान का एहतराम करें और सलाम और दुआ के बाद रुखसत हो। मेरा आज का मैसेज यही है। जनाब अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे और रैट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे खूबसूरत राज दुलारे चैनल खान फैमिली पर। मेरी सिस्टर्स की आप लोगों ने नसीहतें सुनी, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन पे अमल करेंगे, क्योंकि वो उनके दिल की बात है जो उन्होंने कह दी, क्योंकि हमने कोई स्क्रिप्ट लिखा नहीं होता। तो जनाब आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से वेलकम तो मैं कर चुका हूं। तो आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, आप लोगों ने ऐसा ही करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो आज है हमारे पास वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन डे मना के आ चुके हैं हसन साहब से पूछते हैं, वैलेंटाइन डे कैसा गुजरा आपका। वैलेंटाइन डे बस घर में ही गुजरा है, कहीं पे भी नहीं गुजरा। ये तो मुमकिन नहीं है, मैं नहीं, मानता नहीं इस बात को। नहीं। आप बता दें कि आपने क्या चुल मारी आज। कुछ भी नहीं मारी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। तो जनाब हम लोग पीछे से पूछते हैं कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं। हाँ जी, आजकल हसन भूसा भूसा रहता है, उसने क्या वैलेंटाइन डे भूसा भूसा हालात ही ऐसे हैं। वो डबल रोटी है। ये कह रहे हैं कि आप भूसे भूसे रहते हैं। भूसे नहीं रहते। वैलेंटाइन डे के लिए तो शहर से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, ओ दुखियाड़ा तो ये है कि शहर से बाहर जाना पड़ेगा। तो जनाब अली बात यह है कि हम लोग निकले हैं बाहर। हम लोग बाहर कहाँ निकले हैं, हम लोग खसूसी तौर पे माह रमज़ान के लिए निकले हैं और माह रमज़ान की ग्रॉसरी के लिए निकले हैं, और जो हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसकी कलेक्शन के लिए निकले हैं। तो जनाब अली हस्बे तौफीक जो भी जैसा भी होगा अपने घर के लिए तो हम लोगों ने अलग से लेना है, और जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अलग से लेना है, और कुछ लोगों की इसमें कंट्रीब्यूशन भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जनाब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ और देखते हैं क्या बनता है आज। तो आप लोगों की दुआएं चाहिए और बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो जनाब वाले अमल पते आ गए, जिस तरह चाचू ने आपको कहा था, अंदर जाके देखते हैं, फिर आ जाएं। उसके बाद में चीनी और चावल का डालडा का नहीं, सूफी का ही चाहिए। सूफी का ही दो। ये उसमें पैकिंग में आ जाएगा कुछ बैग में आएंगे। अच्छा, सबको बैग में लेंगे, ठीक है। ये हो गया सर। अच्छा, अब चावल कौन से? चावल हमारे पास बहुत इस साइड पे पड़े हैं, गार्ड के लिए मिल जाएंगे, पलक के लिए मिल जाएंगे आपको। देखो तुम लोगों ने इसका क्या लेना, अपना शासा ले लो। ये भी राजी करना होगा, राजी करो। एक मसाला का पैकेट वाइट चने भी कर दो। वाइट चने ब्रीफ 5 पैकेट इसमें दे दो, इसमें जा रहा है चने की दाल की, तो इस काटने की दाल। हाँ जी,
जिसमें चलिए मून सफेद वाले चलिए होगा। अच्छा ये कुछ नाम गार्निश कर दो, ये गार्निश। हाँ A few moments later. हाँ जी काब। हम लोगों ने लिया घर के लिए राशन। हाँ। और बाकी दूसरा देने लेने वाला वो मान कर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो हम अपनी चीजें समेट रहे, वो अपनी चीजें समेट रहे हैं। तो देखते हैं कौन जीतता है। चलो आगे फिर देखते हैं। हाँ चलो फारिग हो गया, आपने कब फारिग होना? हमारा तो बहुत काम पड़ा, हमें तो भी आधा भी नहीं किया रहा होगा। तुम खा रहे, हम कोई सुपरमैन तो है नहीं जल्दी जल्दी खाई जाए। आपको भूख नहीं लगी? लगी तो नहीं है। अच्छा तुम्हारा बताइए क्या भूख का? हाँ तो भूख नहीं, काम पूरा करना फिर जाना है। अच्छा तो यार जल्दी से कर लो। साबुन क्या सोचे, साबुन उठा क्यों नहीं रहे? हमें थोड़ा सा हाँ सोच विचार में पड़े हुए हैं। तो पड़े भी हुए हैं, कंचारे की तरह उतना ही ले जितना हम करते हैं। चलो जी ठीक है, अब ये चीज कंप्लीट करते हैं फिर आपको मिलवाता हूँ इनसे। A few moments later. शेपो मेरी बात सुन, इधर का सदा काम हो गया, भूख हुन बड़ी लगी है, सुबह दे हैं रात पे आ गई बाहर, नेरे हो गए हैं। ये है कि सामान हमने काफी ज्यादा उठाना था। माजी साहब ने अलग राशन इधर हमने देने लेने अलग करने थे, फिर हमारा घर का राशन अलग था। तो जनाब जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा, तो तुझे खाने के लिए कुछ दे देंगे, क्या खाना पसंद करेगा? मैं जो भी कुछ दोगे मैं खा लो। ये नहीं खाना, लो ए बिस्किट बिस्किट खा और जान लो जी नहीं, तो बिस्किट ऐसे मेरी नहीं, मैं नहीं खाना, मुझे खाना है यहाँ। तो आप जो है वो बारबेक्यू खिला दो, वो परोठे और रोल नहीं वो सही है उधर का, या वो खिला दो, या हम उधर चलते हैं इधर। चीज या सैंडविच। चलो माजी दादा देखते क्या करना है, तो कुछ कुछ कर लेते हैं। चलो ठीक है, भैया आज हम बड़ा थक गए। ओके ओके जी। तो अब चीजियस आ गए हैं, वो सामान सारा ले लिया, अब चीजियस पे कुछ खाते पीते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी तो मैं क्या कुछ खा पी लें, आ जाए फिर। हम लोग अब आ गए हैं चीज़ें, वो सब भूख लगी थी, सामान मतलब अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है और इस वक्त थकावट बड़ी सख्त हो गई और टाइम भी अपना ओवर हो गया है लेने का। और चीज़ें फास्ट पड़ा था और चीज़ें में आके हम लोगों ने कुछ ऑर्डर करे हैं। मैं तो अपना एज यूजुअल एरो सैंडविच करूँगा, हसन भी वही करेगा, अभी बाकी ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। आप लोग क्या डिसाइड कर रहे हो? हम लोग ये सैंडविच का कभी सोच रहे कुछ खाए कभी कुछ खाए। आवाज़ निकालें, आवाज़। जब पिज्जा मंगा लेना, जब तक पेट खाली होगा आवाज भी निकले। आपके साथ भी यही हो रहा है? हाँ बहुत भूख लगी है, मैं तो मूड कमजोर हो गया उसका पता क्या हुआ, बेचारा आटे के थैले उठा उठा के आधा हो गया। आधे हो गए। मैं ऑर्डर कंप्लीट करूँ उसके बाद मैं फिर आपके पास आता हूँ, जरा थोड़ी देर। जनाब मेरी बाजी ने आज किया है पिज़्ज़े का ऑर्डर और बाजी से पूछते हैं कि आपने पिज़्ज़े का ऑर्डर क्यों किया है? आपको पिज़्ज़ा खाना था? तो मैंने कहा चेंज होना चाहिए, मुख्तलिफ किस्म का। आपने कहा कि कोई डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए, different तो चीज़। आपने एक खरीजा के साथ मिक्स करके ऑर्डर दिया जिसको आपको खुद भी नहीं पता कि वो क्या है, तो आप वो खा लेंगी? देख लें अगर नहीं भी खाया तो फिर टेस्ट कर लेंगे। जनाब इन लोगों को इस वक्त दरगुजर किया जाए क्योंकि ये लोग मेरी तरह नहीं है। ये लोग बेचारे थोड़ा बहुत काम शाम करके इन लोगों की एनर्जी डाउन हुई है, इनको इस टाइम हुआ इनके खाने का। मेरी बात सुने, इन्होंने हमसे किचन साफ करवा के आगे पहले हमें दिखाया, फिर हमें राशन लेने आए, तो बनने को क्या हम जनाब इनकी आज की जो है ये चवल माफ़ की जाए, ये आज की शाकश की पहली चवल थी। तो जनाब साहब की तरह साहब हाँ जी हाँ जी, मैं क्या कि जो है शेफो कह रही है, शेफो को नहीं ना पसंद आएगा, फिर शेफो साढ़े पर ना मैं कैसे सैंडविच शेयर नहीं करनी। कोई बात नहीं, मैं अपनी बहन को सैंडविच दे दूंगा क्योंकि उससे मुझे काम है और शायद वो मेरा काम पूरा वो तो ये दोनों कहेंगे, वो इन दोनों ने कहना ही कहना, इन्होंने कहना पैक करा दो, ये तो दोनों को कहना कहेंगे। अच्छा साहब आप क्या कहते हैं, ये पैक कराओ कहेंगे? करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, आपको लास्ट में दिखाएंगे भी ये पैक करा। हाँ जी आप पैक करवाएंगे? बात सुनो, एकदम इतना नहीं खाया जाता, एकदम की मतलब तो सारा ऐसी बना दी रोटी मंगा लीजिए एकदम। पहली बात ये है कि अब ऑलमोस्ट अपना तकरीबन काम पूरा हो गया। मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, वो भी मेरे ख्याल से मैं कल पूरा कर दूँगा और गाड़ी लोडिंग उन्होंने फुल डाउन कर चलिए। तो जनाब मेरी बात कोई बात नहीं, मैं आधा सामान कल उठाना है ना, वहाँ से आधा हमने आज उठाया है। आधा आया है और आधा उठाना है और जो भी है इस मामला वो भी करने हैं। अभी बाहर हाल ये अभी हमारी पहली टर्म है, इंशाल्लाह ताला अभी इसमें और टर्म्स आएंगी जैसे जैसे नारा के जाता जाएगा। ये एक निजी था, जरूरी था, ये काम करना होता है लाजमी रमज़ान से पहले। रमज़ान के नीचे भी सिस्टम चलता रहेगा, वो भी हम चलाते रहेंगे। और आप बाजी कुछ कहना बात कहना चाहती हूँ,
एक सबको पता है कि राशन वगैरह देंगे, तो ये नहीं सोचता कि इंसान रमजान से 1-2 दिन पहले दे देता कि लोगों का अच्छे से तरीके से भला हो जाए, और जो बेचारे नहीं कर सकते शॉपिंग, वो अपने उनको पता होगा कि सामान खाने का हमारे पास पड़ा हुआ है, तो आप ऐसा सोचें सब लोग। हो गया। अच्छा हाँ जी, यही से आपको सही कह रही है, कर लेना चाहिए। बाजी से पूछते। हाँ जी, हाँ तो देना तो है ना, तो दे मतलब पहले दे दो। 10-12 दिन गुजार के क्या फायदा, पहले दो ना। तो जनाब अली बाजी ने आपने बात सुन ली, उन्होंने अच्छी बात की है, हालांकि उनको भूख लगी लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी बात की है, तो लिहाजा आप कुछ खाने के लिए आ जाए, खाना खाते हैं, थोड़ी एनर्जी जो है वो बहाल करते हैं। एनर्जी बहाल होने के बाद फिर मैं आपसे लंबी चौड़ी तफसीली गुफ्तगू करूँगा, जिसके लिए आप ज़रा एहतियात से एहतमाम से आ रहा हूँ। जनाब अली मेरा यूरो सैंडविच आ गया, हसन साहब का भी आ गया, और इधर इंतज़ार फरमाया जा रहा है, इधर इंतज़ार फरमाया जा रहा है। तो आप चिप्स से गुजारा करें, आप भी चिप्स से गुजारा करें। ये नमक भी नहीं खाता मैं। चिप्स अभी फिकी है। हाँ, तो मैं इसलिए नमक नहीं खाता कि मेरा पहले दिमाग बहुत तेज चलता है, तो इसलिए यह कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए मुझे। कच्चा नमक खाना अच्छी बात नहीं होती। वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास है। आप ये बात शक्कर की पन्ने से बांध लें, वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। सबसे ज़्यादा दुनिया में वहम कौन करता है? जी नहीं, कौन वहम करता है? नहीं किया, हाँ जी, कभी भी नहीं किया। कभी वहम नहीं किया आपने? हम फिर से हमें पता है। खुदा का खौफ करें, आपने वहम किया। ये देखिए फ्राइज ऐसे खाते हैं। आपको कौन बताएगा कि फ्राइज कैसे खाते हैं? मैं बताऊँ, बहुत तीन सारे खाते हैं यार। बाकी इनका सामान आज देखते हैं क्या लेके आते हैं क्या नहीं लेके आते हैं। मुझे सब घूमने की खबर कर रहा हूँ, फिर भी इनके साथ आज फिर खाना पसंद करूँगा। हसन साहब को तो अपना हावड़ा पड़ा हुआ है, और इधर इनको भी अपना हावड़ा पड़ा हुआ है। तो जी बाजी का भी आ गया है बिहारी पिज़्ज़ा, और ये लोग शेयर कर रहे हैं। खदीजा का इधर शेयर है, बाजी का इधर है, और शाकाश का इधर है। इन लोगों को सबसे सब भूख लगी है, और एक चीज़ लोगों ने ऑर्डर किया था, वो मैं शाकाश से पूछूँ क्या ऑर्डर किया था? क्या आपने नींबू खाना है? जो आया वो भी खा लूंगी। नींबू खिला दी। जनाब अली इन लोगों का आसरा हो गया, तो फिर हम लोग अपने सैंडविच को छेड़ते हैं और अपना सैंडविच जो है उसको खाने की कोशिश करते हैं। आज हसन साहब, ये देखिए हसन साहब की बाइट, आपको मैं आज अपनी भी बाइट दिखाता हूँ, मज़ा आएगा खाने का। लेमन का चापो नींबू निचोड़ के पिज़्ज़ा खा लिया। चापों की एनर्जी डाउन हुई है। पिज़्ज़ा जो है इसको लेमन के साथ ऐसे खाते हैं। जनाब नहीं अली पता वो सुन ली। यूरो सैंडविच का भी अपना मजा है। एक और बाइट। पहले ही चिकना चूर हो मज़ा तीन वाले मज़ा। बाजी से पूछते हैं, हाँ जी आपका कैसा है? अच्छा हाँ जी नींबू वाली सरकार। बहुत टेस्टी है। तो जनाब आराम से हम लोग खाना खा लें। अभी एक और आना है, उसका भी मैं टच दिखाता हूँ आपको। तो मैं अपना सैंडविच खा लूँ, ठंडा हो जाएगा। अच्छा जी जनाब, शाकश और खदीजा ने ऑर्डर किया। ये देखिए क्या है, उसने कहा क्या है मुझे नहीं पता, ऑर्डर करते हैं। फिर उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ ये क्या है? वो कह रही है हम लोगों ने ये कहा कि ये देखिए क्या है, उसने कहा ये क्या है, हमने ऑर्डर कर दिया। हसन साहब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? खा के बताने क्या है। मैंने कभी खाया नहीं, मुझे बताओ। लेकिन हाँ जी, आपने यही सोचा था? हमने कहा ये क्या है, ये ऑर्डर हो गया। ये देखिए ये सोचा इन्होंने, ये देखिए क्या है, इस चक्कर में उन्होंने ऑर्डर कर दिया लेकिन ये ऑर्डर किया कि क्या है देखने के लिए। चलें अब खाएं, देखें क्या है क्या नहीं। जनाब अली इसमें मुझे भूख बड़ी सख्त लगी हुई, लेकिन एक मैंने अभी अपने लिए बचा के रखा हुआ है, क्योंकि जब थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो फिर हावड़ा करके नहीं खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, ताकि आपका स्टमक है हार नहीं कि आप लोग अंदर फेंके जाए, क्योंकि मुझे सीना भी आ गया है और यहाँ पे गर्मी भी थोड़ी लग रही है मुझे। तो जनाब अली आराम से उनसे खाना खाते हैं, खाना खाकर फिर हम लोग निकलेंगे अपने घर की तरफ। और शाकाश मेरी तरफ देख लीजिए, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी क्या कहना चाहती मैं कह रही जैकेट तो आ गया। यहाँ पर मैं जैकेट नहीं उतारा जाता। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे भाई साहब देखें और हसन साहब के अंदर नया जज्बा आ जाए और वो साथ ही कहना शुरू कर दे मैं कल से फिर जिम जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई साहब देखें, लोग मेरे आम देखें और आग दोबारा उनके अंदर वो आ जाए, नजर लग जाए। मुझे पहले ही बहुत जल्दी मुझे नजर लग जाती है। जनाब ये बात इतनी सी है कि चिड़ी बेचारी क्या करे, ठंडा पानी पी ले, खाना कंप्लीट कर लें, उसके बाद गाड़ी में चलते हैं। गाड़ी में चलते फिर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ थोड़ी लंबी। जनाब अली ये हो रहा है पैक, तो जब ये पैक होगा तो ये पैक कर देना यार, ठीक है? ये पैक करना बिल्कुल। अच्छा जी जनाब, मैं आपसे ये बात करने वाला था कि घर जाके वो वाली बात करेंगे, यहाँ पे शोर बहुत है और यहाँ पर लोग ना बहुत सारे लोग जो है ना, वो जो चुन्ने मुन्ने बाबू थानू मनु तानू वाला दांत है कि नहीं है, वो बहुत आज मनाया जा रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल से आज वैलेंटाइन डे है, 14 फरवरी है। किसी दौर में हम लोगों ने भी बनाया था, अब हम क्या कहें, बेचारे नादानों को सिलसिला दराज है ये, क्या कह सकते हैं। हसन साहब भी अब इस काम से बाद आ गए, वैसे बाद आ गए अब काम
विश तो किया होगा, विश तो किया होगा। तो विश करने में कोई पाबंदी नहीं, सेलिब्रेट करना हर किसी का अपना एक वो है, हर किसी का अपना निज़ाम है, अपना सिस्टम है। तो मैं अब इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता, पहले नहीं पता था इस चीज़ का, तो पहले इंसान नादानी में बड़ा कुछ कर लेता है, जो भी जैसा भी हिसाब होता है। मेरा काम है समझाना। और भी बहुत से त्यौहार हैं और तरीके से मनाया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वैलेंटाइन डे आप लोग अपनी महबूबाओं के साथ मनाएं, अपने घर वालों के साथ भी मना सकते हैं। अगर प्यार का इजहार ही करना है, मोहब्बत का इजहार करना है, अपनी माँ के साथ करें, अपने भाई के साथ करें, बहन के साथ करें, ये भी हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ करें, तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कहने की बात है। हाँ जी, वाइफ के साथ भी करेंगे, क्योंकि मेरी भी है नहीं, मुझे याद नहीं रहती, फिल्म जाने की घटना बनी हुई है, तो जब होगी तब मुझे याद रहेगी। तो जनाब चलते हैं गाड़ी में जाकर फिर करेंगे। 2000 years later. जनाब अली हम लोग घर पहुंच गए हैं। रास्ते में हम लोगों ने खाना भी खाया और एज हमारी रिवायत के मुताबिक बाजी ने खाना पैक भी करवाया। हम बाजी से पूछेंगे खाना पैक करवाया आपने तो आपको क्या महसूस हुआ जब आपने खाना पैक करा? तो जाहिर है बच गया तो फेंकना था, पैक ही करवाना था, और क्या करना, फिर करा के खा लेंगे। इसमें वजह क्या ये हुई कि हमने रात में बिस्किट जूस वगैरह और ये ऐसी चीजें ले ली थी, उसके बाद फिर हमने सोचा अब सारा खा के क्या ओवरलोडिंग ना हो जाए, तो पैक करवा लो, फिर पैक करवा के घर ले आए। तो जनाब अली आप लोग ये राशन देख रहे हैं यहाँ पर, आप इसी में नजर मार के देख रहे हैं, ये हमारी पहली लाट है जो हम लोगों ने रमजान से पहले देनी है। इसमें शाकश की है उसमें वो, और एक है मेरी एक सिस्टर है उनकी है, तो उन्होंने नाम लेने से मना किया हुआ है, उनका है, तो वो उनकी तरफ से है। अब बाकी बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता आगे आपको बताते जाएंगे कि क्या है क्या नहीं, इंशाल्लाह ताला। रमज़ान में भी और रमज़ान से पहले भी ये सिलसिला चलता रहेगा हमारी तरफ से। तो ये जो मुस्तहिक लोग होंगे, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, हमारी पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि जितने भी सफ़ेद पोश लोग जो मांगते नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं मिलाते, उनको दिया जाए। तो अगर किसी को भी ज़रूरत हो मतलब राशन की, तो वो शाकश को मैसेज कर सकता है, बीवा जी को मैसेज करता है, हसन को मैसेज कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है, पर ज़रूरतमंद हो, ऐसे ही नहीं कि हर बंदा ही, ठीक है। उसके लिए उसको अपनी आईडी कार्ड फराहम करना होगा और अपने घर वालों के बारे में बताना होगा, तो उसको उन लोगों को भी हम लोग राशन फराहम कर सकते हैं। मसला ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं, ठीक है जी। मुस्तहिक हो, अब बाकी आगे अल्लाह जानता है। और ये लोग कुछ कहना चाहें तो ये भी कहना है। मुस्तहिक इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग बार बार राशन जमा करते हैं, एक दफ़ा होगा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, पता नहीं चलता कौन है कितना लेगा। अगर आईडी कार्ड हो तो अंदाजा हो जाएगा कि एक बंदा लेगा, किसी और को भी मौका दें ताकि दूसरे लोग भी रमज़ान से फ़ायदा उठा सकें। इसलिए कह रहे हैं कि आईडी कार्ड होना चाहिए। सही बात है कि लोग इकट्ठा कर लेते हैं अपने घरों में, तो जरूरतमंद को तो मिलता ही नहीं। हाँ जी। तो जरूरतमंद को इसलिए हमने कहा शनाख्ती कार्ड दिखाएं और फिर ले गए, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग किससे मांगते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी उनको होती है। हम शोभा जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे दिया करें ये सारा राशन वगैरह कि हर जरूरतमंद को मिल जाए, जो भी जरूरत बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो जी। और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जितनी तौफीक है रमजान वाला लाजमी सदका जारिया समझ के देना चाहिए, और जो तौफीक है उसको लाजमी देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम पूरा के ट्रक के दे दें, जितनी आपकी हैसियत है, ठीक है, 10 20 50 जितने आपको देना चाहिए, ठीक है, उससे अल्लाह ताला आपको डबल ही देगा। आप 100 खर्च करोगे, अल्लाह ताला आपको 1000 देगा, तो इसलिए अल्लाह ताला पे यकीन करके देना चाहिए। तो जनाब मेरी अर्ज ये है कि YouTube पर हम लोगों ने इसको आगे लगाया इसलिए कि हर बंदा YouTube देखता है, साइकिल वाला भी YouTube देखता है, बाइक वाला भी YouTube देखता है, गाड़ी वाला भी देखता है, लग्जरी वाला भी देखता है, सब लोग YouTube देखते हैं। आज के कोई YouTube से अस्तशना या मुस्तरा नहीं है। तो जनाब अली मेरा मकसद ये है YouTube पे रखने का कि अगर कोई ज़रूरतमंद है, आपकी नज़र में अगर कोई ज़रूरतमंद है, तो प्लीज़ आप उसका आगे लाएं, तो वसीला हम लोग बन जाएंगे। इसके पीछे और भी वसीला है, बहुत से लोग हैं इस काम के पीछे जो कि अपना जो सही वो माल है वो किसी अच्छी जगह पर लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं प्लीज़ अगर आप इसको शोभा जी समझ लें, आप इसको दिखावा समझ लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद ये है कि किसी के पेट में खाना जाए, वो पेट भर के खाना खाए इज्जत से, तो मेरे लिए यही बहुत है। बाकी मुन्नू जिन्नियाँ गाना कटनियाँ कटो, जो कहना कटो, दिखावा किता फला किता आई डैम केयर। और ये हमारे को नई बात नहीं है, ये यूट्यूब पे तो हम आ जा रहे हैं ना, हमारे लिए कोई नई बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बड़े भी देते थे और हम भी देते हैं और हमेशा देते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जो जरूरतमंद है ना वही ले, दूसरे नहीं कि अपने घर भर ले, क्योंकि हमें पता है ना कि लोग एक दफा ले गए, दूसरी दफा आ गए, तीसरी दफा, इस वजह से ये बात कह रहे हैं। कि आना है आए 100 दफा आए, उसकी मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मतलब खुद से करूंगा, बजाते खुद आईडी कार्ड देखूंगा, उससे घर जाऊंगा, अब वो मुस्तहिक होगा तो उसको मैं फराहम कर दूंगा, तीसरे बंदे को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर दिखावा होगा और इंसान कर चुका होगा तो उसके लिए मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ। मांगने वालों से भी मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ। मांगने वाले वो जो दरवाजा खड़का के मांगते हैं कि ये वो फलान का। बहरहाल जनाब ये था हमारा पर्पस।
ये हम लोग नीचे, अब हम चलते हैं थोड़ा ऊपर, और ऊपर जाकर फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। मांगने वाले तो बहुत हैं, मांगने वाले बहुत हैं, ये भी कम पड़ जाए मांगने वालों के लिए, लेकिन जिनको जरूरत है वो ही नहीं बताते कि हमें चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो चलो चुप करके फोन कर दें, बता दें कि हमें चाहिए, इसलिए हमने ये किया, कहा है आप लोगों से। जनाब अली, आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं। दरअसल 2-3 खवातीन ऊपर गई, एक ने ये उठाया, एक ने ये उठाया, 2 ने ये उठाया, बहरहाल हसन साहब ने खैर ये उठाया। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये क्यों नहीं बताया गया जनाब, ये इन्होंने चम्मच ही दसे थे, उन्होंने पैसा साढ़े फतवा लाता कि हमारे चम्मच की तारीफ करिए। ये चम्मच किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये बिरयानी को यूं डालो, उठाओ उसको और प्लेट में डालते हैं। ये चम्मच किस लिए इस्तेमाल होता है? सालन यूं डालो और ये चम्मच किस लिए इस्तेमाल होता है? मुंह में डालो, और ये पौनी किस लिए इस्तेमाल होती ये है? चाय में डालो। जनाब पहले ये रह गया था जिसका वजह से हमें बड़ी बातें सुननी पड़ी। उन्होंने क्या था 80 भाई 80 है शॉपिंग के लिए, तो साड़ी शॉपिंग क्यों नहीं भाई? मेरी बात सुने, मैंने ये सब इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता है महफिल होती है घर में, मिलाद वगैरह, उसके चम्मच खत्म हो जाते हैं। एक्स्ट्रा ज्यादा लिए हैं। आप और यकीन रमजान माने, में अफ्तारी में चीजों की जरूरत पेश आती है। आप यकीन माने इनके पास इतनी कटलरी है, इतनी कटलरी है, ये लोग निकालते नहीं है। ऐ देखो मुच्छर, इन्होंने को अपने सामान कटो, काट देनी। अब ये एडवर्टाइजमेंट पता है क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मैंने एक दफा चिमटा दिखा दिया था गोल्डन कलर का, अपना चिमटा वहाया, साढ़े भी है वहाओ। ये चम्मच ना, ये चम्मच जो चैपो दांत को चढ़ेगी ना, ये मुंह पे आएगा, बेफो मारेगी। चलो जब वो करती ना, और ये चम्मच जब हसन फजूल को लगाएंगे पे खाते हैं, वास्ते है। हाँ। तो जनाब ये जोक्स पार्ट ये तो था मजाक, और मजाक की हद तक ही इसको लीजिएगा, आप सीरियस ना लीजिएगा। सीरियस ले भी लोगे तो कोई नहीं सुन। आप ये ना समझिएगा कि ये ऑरेंज की रेसिपी है, चम्मच, ठीक है? इसको आप चम्मच ही समझिएगा प्लीज, ऑरेंज की रेसिपी नहीं समझना आपने, ऑरेंज जूस की रेसिपी, सॉरी ऑरेंज की, फिर आपको लोग कुछ और समझते हैं, ऑरेंज रेसिपी नहीं समझना आपने। तो जनाब अली, जहाँ तक मेरा कहना है ब्लॉग काफी लंबा हो गया, ब्लॉग को यहाँ पर आज का ब्लॉग को एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचा होगा, पॉजिटिवली लोगों तक पहुँचा होगा। और हम लोग कोशिश ये है, दुआ ये है कि जितना भला कर सकें लोगों का, जितने लोगों के पास हम राशन बांट सकें, हमारी पूरी कोशिश यही है कि लोगों तक उनका हक पहुंचाया जाए। बाकी जो अल्लाह को नसीब, मतलब अल्लाह को मंजूर वही होना है। तो बाकी ये लोग भी साथ बैठे हैं मेरे, इन लोगों ने तो अभी इधर उधर की बातें करनी है, ये लोग बैठे हुए इन्होंने भी इधर उधर की बातें करनी है, फिर भी हम इनसे फिर कहते हैं कि आप हम बोलते नहीं है, हम बोल नहीं सकते, हमसे बात नहीं हो सकती। भाई बोलन देगा तो कुछ बोला नहीं। 2 दिन इन लोगों ने इतना बोला कि मुझे मैसेज आना शुरू हो गया कि भाई आप कहाँ चले गए, प्लीज वापस आ जाओ। हम इनसे बोल रहे हैं, भाई कहाँ गया, कहाँ नहीं, ये झूठ है। ये आप खुद बता दें। उल्टा हमारा काम अच्छा कमाया, अच्छा लगा। आप तीनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम किया। आप लोग ऐसा करें कि आप YouTube पे मैसेज कर दें, आप इंस्टा पे जो टेलीविजन देखो जी क्या है कि कमाया तो क्या कराया। पे क्या नीचे आओ ना, उसके ब्लॉग के ब्लॉग के नीचे आओ, इंस्टा पे क्या? नीचे क्या है, पहले भी जाके नीचे पहले जाके कहते हो हमके ब्लॉग के नीचे मैसेज हम के व्लॉग के नीचे, हम के व्लॉग हम के। फिर यकीन करेंगे जी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बड़ी बाजी के पास जाएं, जूम करें, उनसे पूछें आज आपको खामोश क्यों है? पूछे, कभी कभी इंसान को चुप भी रहना चाहिए। इतना बोल रहे हैं, ये मेरे लिए क्या बचा है कुछ मैं बोलूं? इतना तो बोली जा रहे हैं, मुझे टाइम दे रहे हैं कि मैं भी बोलूं। वजह है बाजी के, ना कुछ बोलने की वजह है। नहीं, मेरी कोई वजह नहीं है वैसे। चले हम ब्लॉग एंड करके बाजी से पूछते हैं क्योंकि क्या वजह है। फिर अगर बाजी ने हमें इजाजत दी तो हम आपसे शेयर करेंगे, अगर बाजी ने इजाजत दी तो फिर हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारे लिए बड़ा मसला हो जाता है। क्योंकि कुछ दफा हम कुछ चम्मच हमें ही पड़ेंगे। एक दफा मैंने एक मामला शेयर कर दिया था, 3 दिन तक मेरे साथ वो हुई ना पूछे क्या हुई। इसको सीढ़ियों से किसी के नीचे हुआ। अगर वो मुझे बोल रहे हैं ये झूठ। अगर वो मुझे सीढ़ियों से नीचे किसी लेती बोल देना चाहे, लेकिन वो जो इग्नोर करती है तो वो ज़्यादा बुरी बात हो जाती है। तो वो उन्होंने इशारा किया था कि ओ क्यों ये हुआ था। ये कौन हट जाते हैं, बाज आ जाते हैं। अब हम बाज आ गए, हम हट गए हैं। हम बात रहेंगे अब। तो जनाब अली ऐसा है कि अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। और जनाब अली जिंदगी नहीं तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।